छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर की और कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। धान की एमएसपी में मात्र 170 रुपए की बढ़ोतरी अपर्याप्त है। धान की जो लागत है उसके हिसाब से जो वादा किया था केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो कम से कम एमएसपी में 500 से 600 रुपए की बढ़ोतरी होना था। अब जब 170 रुपए की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि 3100 रुपए जो धान की कीमत छत्तीसगढ़ में है, जो मोदी की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, उसमें 170 रुपए बढ़ा के किसानों को दिया जाए। अर्थात छत्तीसगढ़ के किसानों को 3270 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत दी जानी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है और यही छत्तीसगढ़ के किसानों की मंशा है। महासमुंद वन परिक्षेत्र के जंगलों में माझी आदिवासी किसान सैनिकों की ओर से झोपड़ियां बनाकर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद वन विभाग के आदिवासी किसान सैनिक के 17 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वन प्रशिक्षण शाला महासमुंद लाकर समझाइश की। किसानों ने कहा कि वे बेहद गरीब और भूमिहीन आदिवासी हैं। वे मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्हें 2023 में आवेदन के बाद कक्ष क्रमांक 61 में पट्टा दिए जाने की अपील की थी, लेकिन आज तक फैसला नहीं आया है, जिसके बाद वे यहां आकर रहने लग गए। फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दुर्ग जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई सीएटीसी 3 में 9 से 18 जून तक विभिन्न विधाओं में स्कूली बच्चों का प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम आयोजित हुआ। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में भिलाई के छात्र विभू साहू ने 3 विधाओं में भाग लिया, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग में जेडी के 300 से 400 बच्चे थे। विभू साहू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे ने इतने सारे बच्चों के बीच में ये अचीवमेंट लिया है, और वो भी गोल्ड मेडल लाना छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और आज हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा एक बेटा है वो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उससे मेरा छोटा वाला बेटा है उसको भी उससे प्रेरणा मिलेगा और वो भी उनके साथ में आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष व प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा कि फसलों के दाम में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है, जो स्वागत योग्य है। केंद्र की मोदी सरकार ने खरीफ के फसलों के समर्थन मूल्यों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। धान के समर्थन मूल्य भी एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी की गई है और इससे किसानों में देश के साथ साथ प्रदेश के किसानों में भी हर्ष व्याप्त है। जहां तक सवाल है दलहन और तिलहन के दामों का, तो तिलहन के दामों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि तिलहन के दाम में 983 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। यह अपने आप में एक अकल्पनीय बढ़ोतरी है और यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार किसानों को दलहन तिलहन की कैश क्रॉप की खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं। और इसका परिणाम यह होगा कि देश में जो आज दालों के और हमको तेल का आयात करना पड़ता है, इसमें कमी आएगी और विदेशी भुगतान संतुलन में भी इसका जो है फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार चौतरफा हमला बोल रही है। बलौदाबाजार आगजनी की घटना, कानून व्यवस्था, नारी सुरक्षा पर आरोप लगा रही है। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस को तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भेद की राजनीति कांग्रेस की संस्कृति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका यह षड्यंत्र सफल नहीं होगा। हमने संकल्प के साथ लिए थे, उसकी पूर्ति करने के साथ हम आज 6 माह बाद खड़े हैं। परंतु कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता विधवा विलाप पर आमादा है। 6 माह के अंदर दूसरी बार छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के जनादेश को वापस लेने का व्यवस्था दी है, उनको नकारा है। इससे मिलाकर कांग्रेस अपनी जमीन बचाने के लिए बलौदाबाजार जैसी घटनाओं पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। परंतु कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि 5 साल तक अत्याचार और भ्रष्टाचार की श्रृंखला छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले नेता
ये भूल जाते हैं कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका का अनाचार का शिकार होना उनके राज्य में, रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनों का अनाचार का शिकार होना उनके राज्य में, 35,000 से ऊपर की संख्या में आत्महत्या का होना है छत्तीसगढ़ में। और बेमेतरा के चंदनू थाना क्षेत्र में बस पलटने से कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बस में सवार 8 यात्री थे, जिनमें से 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में सगे भाई की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार दोनों सगे भाइयों में जमीन के नाम से विवाद चल रहा था। यही विवाद गुरुवार को हत्या का कारण बन गया, जिससे बड़े भाई नवल किशोर एवं उसके बेटे रामेश्वर ने अपने छोटे भाई मनोहर अंगारे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल में जुट गई है। मुंडागांव जिले के नगर पंचायत फरस गांव में प्रशासन शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहा है। अवैध निर्माण की जानकारी प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार सुबह नगर पंचायत, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम ने फरस गांव के नवीन कॉलोनी में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। ये शासकीय भूमि में अतिक्रमण था, जिसे जो है ना वैध नोटिस देने के बाद, वैधानिक कार्रवाई के बाद हटाया गया है। हो गया है, बाकी तो ये है स्वयं हटा लेंगे बोल रहे, जो दुकान टाइप से दिख रहा है, और हटा के जो है सूचित करेंगे। रकम को दोगुना कराने के नाम पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने वाले शातिर महाठग शिवा साहू समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी पुष्कर शर्मा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब तक कुल 13 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के कब्जे से 25 लग्जरी कार, मकान, जमीन समेत 13 करोड़ 57 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। अब तक पुलिस के पास धोखाधड़ी के 24 मामले आ चुके हैं, जिनमें 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप सामने आया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। इसके पश्चात एक और हमारे पास प्रार्थी आए थे, जिन्होंने इसी तरह 26 लाख की ठगी का सेम शिकायत किया था। 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित कृषि विस्तार के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में कृषि विस्तार के वैज्ञानिकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर SKR सिंह, निदेशक ICR आरिदा जबलपुर थे, जबकि डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, निदेशक विस्तार इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान विद्यालय रायपुर, डॉक्टर के चोरे, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, डॉक्टर ML शर्मा, विभागाध्यक्ष कृषि विस्तार, डॉक्टर MA खान, प्राध्यापक कृषि विस्तार कृषि महाविद्यालय आदि मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 2 दिन पूर्व भिलाई 3 कोर्ट परिषद में धर्म विशेष के लोगों द्वारा हंगामा किया गया था, जिसके विरोध में हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को इंदिरा मार्केट से कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकाली और कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। उनका प्रतिनिधिमंडल जो रैली से यहाँ पे आए, प्रतिनिधिमंडल में से कुछ लोग यहाँ पे कलेक्टर और एसपी को अपनी कुछ जो बातें थी वो रखने के लिए प्रस्तुत हुए थे। पहले वो कलेक्टर मैडम के यहाँ उन्होंने अपनी बातें रखी, जो कुछ अवैध
बसाहट से लेकर रिलेटेड था। यहाँ पे उन्होंने जो कुछ पुलिस से रिलेटेड संदेह और मुद्दे उठाए थे कि कुछ लोग जो अवैध तरीके से रह रहे हैं वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं या कानून को तोड़ने की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसका उन्होंने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने उनके सारे मुद्दों पे गंभीरता से विचार करते हुए और देखते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है और क्या क्या गलत हो रहा है, उस पर जो भी गलती है उस पर हमने बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।